हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एसो स्टेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है कि एन नागर बुक को अपन रेफर कर रहे हैं। चैप्टर नेम है प्लानिंग ऑफ स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। सांख्यिकी अनुसंधान, अब नॉर्मली अनुसंधान शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुसंधान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की खोज करना। किसकी? ज्ञान की खोज करना। सांख्यिकी अनुसंधान ज्ञान की वो खोज है जो सांख्यिकी रीतियों द्वारा की जाए। किसके द्वारा? सांख्यिकी के मेथड को अपनाते हुए खोज करना, वो अनुसंधान कहलाता है, सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। अब देखिए, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये तो नॉर्मली हमने बता दिया कि अनुसंधान का आयोजन या सांख्यिकी अनुसंधान किसे कहते हैं, कि ज्ञान की खोज करना। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि एक सांख्यिकी अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं, कि सांख्यिकी अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? संगणना पद्धति, केवल प्रतिदर्श पद्धति, संगणना अथवा प्रतिदर्श पद्धति, इनमें से कोई नहीं। अब बोलता है कौन सी सांख्यिकी अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, संगणना अथवा प्रतिदर्श, यानी कि दोनों यूज करते हैं, संगणना अथवा प्रतिदर्श। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण। अब सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? समंकों का संकलन करना, अनुसंधान का आयोजन, विश्लेषण या संपादन। तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अनुसंधान का आयोजन, ये प्रथम चरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विश्लेषण और निर्वसन की इकाइयाँ हैं। अब विश्लेषण और निर्वसन, इसकी कौन कौन सी इकाई हो सकती है? दरें, अनुपात, गुणांक, ये सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी के सभी विश्लेषण और निर्वसन की इकाइयाँ होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, कि सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता मात्रा निम्न पर निर्भर करती है, कि सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता होती है, उसकी अपेक्षित मात्रा किस पर निर्भर करती है? समस्या की प्रकृति पर, अनुसंधान का आदर्श तथा क्षेत्र, उपलब्ध साधन, या इन सभी पर। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, इन सभी पर सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता की अपेक्षित मात्रा निर्भर करती है। समस्या की प्रकृति पर भी, अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन किस प्रकार खोजे, या फिर डेटा का सॉल्यूशन किस प्रकार खोजे, समस्या की प्रकृति, अनुसंधान का आदर्श तथा क्षेत्र, और उपलब्ध साधन, जो भी हमें साधन रिसोर्सेज मिलते हैं उनका यूज करते हुए, इन सभी पर सांख्यिकी अनुसंधान की परिशुद्धता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कि अधिकतर गैर सरकारी या निजी सर्वेक्षणों में उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर देने के प्रतिशत। अब देखो क्या बोला है, कि गैर सरकारी यानी कि निजी सर्वेक्षणों में उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर देने के प्रतिशत हमेशा न्यूनतम होता है। क्या होते हैं? न्यूनतम। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का डिस्कस करते हैं कि सांख्यिकी इकाई है ना, सांख्यिकी इकाई और क्या क्या इकाई के विश्लेषण है उनको अपन देखते हैं। सांख्यिकी इकाई क्या है? सांख्यिकी इकाई ये दो प्रकार की होती है। एक होता है संकलन व आंगणन की इकाई, एक होता है विश्लेषण एवं निर्वसन की इकाई। अब देखो, संकलन व आंगणन की इकाई में अपन किस किस को लेते हैं? एक तो सरल इकाई, एक संयुक्त या मिश्रित इकाई, ये दो प्रकार की होती है, एक सरल इकाई, एक मिश्रित संयुक्त या मिश्रित इकाई। अब विश्लेषण एवं निर्वसन में जैसे अपन ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसी प्रकार है कि विश्लेषण एवं निर्वसन की इकाई कौन कौन सी होती है? एक दर होती है, रेट, एक अनुपात, और एक गुणांक कोफिशिएंट दे रखा होता है। तो इस प्रकार ये सांख्यिकी इकाई बांटी गई होती। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। सेशन फिनिश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 कल डिस्कस करते हैं, करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।